नमस्कार। आज से 5 साल पहले जो बच्चा मेरे साथ बैठा है जिसका नाम धीरज है, ये क्या करता था? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी की मैं मदद करूँ, फिर मेरी मम्मी दाढ़ी छोड़ देगी। और पहले मेरे बहुत और में आया करते थे, जैसे कि किसी का सिर फोड़ आया, किसी के चोरी कर ली, किसी को पीट आया। और जैसे कि मैं फुल गाड़ी निकाला करता था। और अब मैं धीरे धीरे जब से एनजीओ में आना चालू किया है, मेरे को सबसे अच्छा एनजीओ में कंप्यूटर चलाना लगता है। और जैसा कि आपने सुना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं कहूँ कि जो चीज़ें धीरज ने बताई है वो थी, पर अब बदल चुका है सब कुछ। और अब धीरज बैंगलोर जा रहा है और बैंगलोर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। और इस क्षेत्र में, इस परिवार में, इस पीढ़ी में ये पहला बच्चा है जो बाहर बैंगलोर पढ़ने के लिए जा रहा है। और इसकी पूरी मदद कर रही है टीम पर्यटन, और टीम पर्यटन से जुड़े हर सदस्य धीरज के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इनकी दादी से ही बात करेंगे कि जो खुद मजदूरी करती हैं, खेतों में काम करने जाते हैं। और ये छोटा सा घर है इनका, आप देख सकते हो। तो माता जी, आपको कैसा लग रहा है धीरज बाहर जा रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है बाहर, पोता। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप क्या काम करते हो? आप खेत में काम करते हैं जी? अच्छा, खेत में काम करते हैं। तो धीरज की मम्मी है, इन्होंने ज़्यादा संघर्ष देखा है और संघर्ष झेला भी है। तो आपको कैसा लग रहा है माता जी कि ये बच्चा आपका, देखो कि पहले क्या उम्मीदें थी आपकी और अब क्या है? मेरे को तो बहुत खुशी है, मेरा लड़का बाहर जा रहा है पढ़ के, कुछ कामयाब हुए। बिल्कुल। तो इतना आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं आप लोगों के? ये पहली बार बाहर जा रहा है इसलिए? नहीं, बल्कि मैं तो कहूँ कि ये खुशी के आंसू है। हम्म रोना नहीं है, बल्कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। हम्म क्या उम्मीदें थी दादी जी आपकी? मेरी मुंडे तो यही थी, मेरी तो भाई पता है हम कैसे हमारा गुजारा होगा, गरीबी में हमारा तो टाइम पास हो रहा था। अब तो मेरी पूरी मेहनत है, मेरा पोता लख पीट के मारा भाई, हमारी पीढ़ी को बदलेगा, ये अच्छा काम करेगा। मेरे को बहुत खुशी है जी। आप, बल्कि मैं तो कहूँ कि रोना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। आपकी क्या उम्मीदें थी पहले और अब क्या है? एक बार आप बताइए, आप हिम्मत मेरे करके को तो बताइए। खुशी है, बच्चा बाहर जा रहा है, भी कुछ कामयाब होके आएगा। जी। और धीरज के पिताजी भी हैं, आपने भी बहुत संघर्ष किया है, मांगेराम जी हैं। आपको कैसा लग रहा है मांगेराम जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपको क्या लगता था पहले, अब क्या लगता है? पहले तो ऐसा था जी, ये सोचते थे जी शायद ये लड़का कामयाब होगा या नहीं होगा पढ़ाई में, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ करेगा जी। अब कितनी उम्मीदें बन हो चुकी है आपकी? अब पूरी उम्मीद है जी, ये लड़का हमारा आगे बढ़ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि 6 साल का सफ़र धीरज के साथ रहा। धीरज पहले जब आया था तो ये पढ़ना ही नहीं चाहता था। जब पहली बार एडमिशन करवाया था इसका एनजीओ में, इससे पहले क्या करता था ये? एक बार बताओ, आप बताइए, ये खुल तो के बताइए। बहुत क्या नाम है, गड़बड़ करता था, किसी को ही मार देता था, लड़ाई झगड़े कहीं कहीं से कोई ना कोई आता ही रहता था। आज धीरज ने ये मार दिया, आज ये मार दिया। अगर एनजीओ नहीं होता तो क्या होता आज? ये बिगड़ जाता, मेरे हाथों से निकल जाता। कभी मेरे को आस नहीं थी मेरा लड़का सुधरेगा। एनजीओ जाके कि भी मेरे बच्चे को शांति मिली है। अनिल भैया ने सब कुछ सही कर दिया मेरे बच्चे के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अनिल भैया ने नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ कि परमात्मा के रूप में वो लोग हैं जो इन बच्चों के लिए खड़े हैं, ऐसे परिवारों के लिए खड़े हैं। तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ सबसे पहले तो माता जी, आप बताइए, एक बार अपना दिन भी देखिए आपने, शायद कि एक बार बताया था कि रोटी नहीं बनती थी, बर्तन बजाकर सो जाते थे ताकि पड़ोसियों को ये पता ना लगे कि भूखे सोए हैं। ऐसा क्या रहा था? किस तरीके से हालात थे? नहीं, बोला नहीं जाता। सच में मैं कह रहा हूँ माता जी की भी आंखें भर आई है। इनसे सच में मैं कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से इनको मनाया, इससे पहले भी बहुत भावुक थे। और आज तो माता जी को खेत में जाना था काम करने, किसी के खेतों में काम करने जाते हैं। आज इन्होंने स्पेशली छुट्टी ली थी
कि हमारा बेटा बाहर जा रहा है। और धीरज, अब तेरे को क्या लग रहा है ये बता भाई, हैं? मम्मी पापा को तू हौसला दे थोड़ा, हैं? मैं वहाँ पे अपना जो कोर्स वगैरह वो करूँगा और वहाँ पे अच्छे से अपने उसके ऊपर स्किल्स के ऊपर काम करूँगा। मैं कहूँ कि कैमरे के सामने परिवार कभी आता नहीं है, पर ये कहानियाँ कैमरे के आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम पर्यटन के लोग सदस्यों को पता लगे कि किस तरीके से कितने लंबे समय से हम सब ने मिलकर संघर्ष किया, और एक लंबे संघर्ष के बाद अब बच्चे, मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं अपने मुकाम पे पहुँच रहे हैं। और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सबकी वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। आप सब नहीं होते तो शायद हम धीरज जैसे और बहुत सारे बच्चे जो एनजीओ में पढ़ रहे हैं उनको अपलिफ्ट नहीं कर पाते, उनको निकाल नहीं पाते। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको साधुवाद कि धीरज आज बैंगलोर जा रहा है पढ़ने के लिए, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पर्यटन को सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चों की आवाज़ बनने के लिए, इन परिवारों की आवाज़ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। और धीरज की एक नई यात्रा शुरू हो रही है बैंगलोर में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।